दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने स्कूली बच्चों के सामने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद उनकी सब जगह फजीहत हो रही है। अब अखिलेश ने भी उनके बयान पर चुटकी लेते हुए अनुराग ठाकुर और बीजेपी दोनों पर निशाना साध दिया है। पहले आप अखिलेश का बयान सुनिए, फिर इस बयान की वजह भी आपको बताएंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष में गए थे, तो हम तो ये मानते ही है बात कि हमारे सब भगवान अंतरिक्ष में रहते हैं। ये कल भी मैंने कहा था, फिर मैं कहता हूं आपको, ये एस्ट्रोनॉमी पे ज्यादा भरोसा नहीं करते भाजपाई, ये एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हैं कि दिन कौन सा शुभ है, आज शाम को इस समय निकलना है, आज इस रंग का पहन करके ही निकलना है। तो ये एस्ट्रोनॉमी पे जो भरोसा नहीं करते वो कहां घूम रहे हैं, सोचिए आप। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुराग ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि ये इनकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने स्कूल के बच्चों से बातचीत करते हुए एक बात कह दी थी। आप खुद सुनिए कि उनकी वो बात क्या है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देखें। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो इस बात को मानता हूं, सभी देवता अंतरिक्ष में हैं। हम तो ये मानते हैं कि सब भगवान वहां रहते हैं। बीजेपी के लोग एस्ट्रोनॉमी नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा रखते हैं। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम में छात्रों से कहा था कि भगवान हनुमान को पहला अंतरिक्ष यात्री माना जाना चाहिए और उन्होंने छात्रों से भारत की परंपराओं से जुड़ने के लिए नोटबुक से आगे बढ़कर देखने को कहा था। अनुराग ठाकुर ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा था कि पवन सुत हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री। तो दोस्तों, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के ऊना में श्री जवाहर नवोदय स्कूल में बच्चों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ वही नहीं पढ़ना चाहिए जो अंग्रेजों ने हमें किताबों में दिया है। टीचर से कहा कि वो हमारे वेदों, हमारी किताबों और हमारे ज्ञान की ओर देखें। इससे छात्रों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आप स्कूल में जाकर बच्चों को ये बातें बताकर करना क्या चाहते हैं? यंग माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करके आपको क्या मिल जाएगा? अगर आम स्कूलों में भी बच्चे वेदों की पढ़ाई करेंगे तो गुरुकुल किस लिए है? और जिनके खुद के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हों, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, अंग्रेजी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ते हों, वो भला अंग्रेजी शिक्षा पर सवाल उठाए, ये कैसी आयरनी है। एक और बात, वो बच्चों से ये बातचीत राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर कर रहे थे। अब बच्चे तो वही पढ़ेंगे जो उनकी किताबों में लिखा है। आपकी सरकार है, मुगलों को किताबों से हटाकर जब आप इतिहास बदल सकते हैं तो इसे भी किताबों में शामिल कर दीजिए। जो कंपटीशन के पेपर सरकारें करवाती है, उन पेपर में जब ये सवाल आते हैं तो ऑप्शन में हनुमान जी का नाम भी तो देना ही चाहिए। जाहिर है इस पर उनकी आलोचना क्यों ना हो। वो बच्चों से कह रहे हैं कि अंतरिक्ष पर जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति हनुमान जी थे, लेकिन वो व्यक्ति तो थे ही नहीं, वो तो भगवान थे। इंसानों ने अपनी सभ्यता में खुद से जो उपलब्धियां हासिल की हैं, किताबें तो उन्हें ही पढ़ाती दिखाती हैं। देखिए, धर्म का, उनकी बातों का पूरा सम्मान होता है, लेकिन तथ्यों को खत्म करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अब तक तो आम जनता को धर्म की अफीम चटाई जा रही थी, अब स्कूलों में जाकर बच्चों को भी इसका शिकार बनाया जा रहा है। उनके इस बयान की आलोचना शुरू हो गई है। विपक्ष तो निशाना साध ही रहा है, लेकिन आम जनता भी उनका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। डीएमके ने कहा कि अनुराग ठाकुर तथ्यों को खत्म करके कहानियां बना रहे हैं और बच्चों को काल्पनिक बातें सिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर इसी कार्यक्रम में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की तरक्की की भी बात कर रहे थे। वो 2023 में चंद्रयान 3 की सफलता और वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने और 2040 तक चांद पर इंसानों को भेजने का लक्ष्य बना रहा है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि छात्र और प्रिंसिपल अपने देश की परंपराओं पर गौर करें, वो नोटबुक से बाहर निकलकर हमारी परंपराओं और ज्ञान को समझें और इस दिशा में ही आगे बढ़ें। लेकिन सवाल यह है कि जो ज्ञान वो दे रहे हैं, उस ज्ञान से बच्चों की क्या तरक्की होगी? ये सारी बातों को समझना, जानना एक तरफ है और अच्छी शिक्षा हासिल करके अच्छे मुकाम पर पहुंचना दूसरी बात है। इन दोनों चीजों के बीच में बहुत पतली सी लाइन होती है जो उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। और इसी पर बाकी विपक्ष और अखिलेश यादव भी मजाक नहीं सही लेकिन तंज कसते हुए सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप इस सवाल पर क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।